हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, और वो भी बच्चों उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। सबसे पहले समझो उत्तल दर्पण होता क्या है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। देखो बच्चों, ये जो बाहर वाला भाग है ये उभरा हुआ है, बढ़ा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। लेकिन वहीं पे यदि इसका हम डायग्राम थोड़ा सा बदल देते बच्चों, और परावर्तक पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बना देते, ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाता, दबा हुआ रहता, तो आपका अवतल दर्पण कहलाता। बच्चों यदि एग्जाम में अवतल दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो आपको अवतल दर्पण का ही दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा। उत्तल दर्पण के लिए पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण के लिए लगाना पड़ेगा। और यदि केवल दर्पण सूत्र पूछ दिया तो किसी भी आप दर्पण का दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। और बच्चों इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स भी दिया जाता है। जिन बच्चों ने लिया है वो बेहतर है, और जिन बच्चों ने नहीं लिया है तो प्रॉपर तैयारी के लिए नोट्स जरूर ले ले। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। बच्चों नोट्स लेना है तो प्रॉपर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। तो बच्चों आपका यहां पे XP बाय एक क्या है, उत्तल दर्पण है। P इसका ध्रुव है, और बच्चों इसका एक मुख्य फोकस होगा जिसका मेंशन नहीं है। C वक्रता केंद्र है। PC इसका मुख्य अक्ष है बच्चों। P से C की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी कैपिटल R, जो कि 2f के बराबर होता है। ठीक है, अब इनकी हम परिभाषा नहीं देखेंगे क्योंकि हमने परिभाषा पर ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड कर रखे हैं कि आपका ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। अभी फिलहाल अभी आप समझो कि यहां पर मेंशन बच्चों XP बाई एक आपका उत्तल दर्पण है। P इसका ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है, और इसके सम्मुख एक वस्तु AB रखा हुआ है बच्चों। अब इसमें बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं चिन्ह पर पार्टी बता दूं कि जैसे प्रकाश किरण बच्चों A से इधर M की ओर जा रही है, C की ओर, या A से P की ओर जा रही है, तो मान लीजिए बाएं से दाएं की ओर प्रकाश किरण चल रही है। लेकिन जब हम दूरी मापेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि वस्तु की दूरी, तो बोलेंगे सर P से B मतलब PB हो जाएगा। तो जब प्रकाश के किरण के विपरीत दूरी मापा जाता है तो ऋणात्मक होता है। तो वस्तु की दूरी, ये ध्रुव है बच्चों, ध्रुव से वस्तु की दूरी हो जाएगा आपका -u, क्योंकि प्रकाश के किरण के विपरीत चिन्ह। अब बच्चों यहां पे ये जो प्रतिबिंब बन रहा है a' b', ये प्रकाश देखिए, प्रकाश के किरण के अनुदिश है, तो P से प्रतिबिंब की दूरी आपका बच्चों v हो जाएगा। और बच्चों PC बराबर बोले तो R बराबर 2f होगा। आपको इस बात का हमेशा नोट रखना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जहां दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। जैसे बच्चों एक किरण आपका बच्चों यहां पे आपतित होता है और इससे पीछे बढ़ाने पर C पर मिलता है, और एक किरण यहां से परावर्तित हो जाता है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो A' पर मिलेगा। तो ये जो AM का आगे वाला किरण, और बच्चों ये देखिए दूसरे किरण का जो हमने पीछे बढ़ाए हुए किरण एक दूसरे को A' पर है ना मिलते हैं, तो भाई साहब वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है। हम इसको सिद्ध करने के लिए भी समरूपता का प्रगुण लगाएंगे। दो समरूप त्रिभुज, जैसे हम देखिएगा, एक ABC है बच्चों, दिख रहा है ABC पूरा दिख रहा है, और एक A' B' C। भाई ABC दिख रहा है बड़ा वाला त्रिभुज, और एक A' B' C। संगत भुजाएं बराबर होते हैं बच्चों, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा बराबर नहीं होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे AB का संगत भुजा A' B', और BC का संगत भुजा बच्चों B' C। ये आप अपने से लगा सकते हो। इतना क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ लो। फिर से मैं बता रहा हूं कि यहां पे समरूपता का प्रगुण लगाएंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' C, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' C से बच्चों, ठीक है। जो हमने अभी बताया वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अब हम लगाएंगे बच्चों, एक त्रिभुज रहेगा आपका ABC, व त्रिभुज आपका A' B' C। कैसा त्रिभुज है बच्चों, समरूप है। कैसा है, समरूप है। तो समरूपता का प्रगुण क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब बच्चों AB का जो संगत भुजा हो जाएगा आपका A' और B'। ओके बच्चों, और आपका VC का जो संगत भुजा हो जाएगा V' हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा। अब आप कहां से ले लिए सर, फिर से हम आपको समझाएंगे।
ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए बी का संगत ए डैश बी डैश, बी सी का संगत बी डैश सी। दो समरूप त्रिभुज तभी कहलाएंगे जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब एक और त्रिभुज लेंगे बच्चों, इसको देखिएगा ए बी पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, यानी त्रिभुज ए बी पी त्रिभुज आपका बच्चों कौन सा है, ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी समरूप है। क्या है बच्चों, समरूप है। तो समरूपता का प्रगुण आप सबको पता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाओं का अनुपात बच्चों, संगत भुजा एबीपी का ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, और बच्चों पीबी का संगत भुजा पीबी डैश। ठीक है, और इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो। ठीक बच्चों, ये कहां से आ गया फिर से समझना। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिएगा ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश और पीबी का पीबी डैश हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लगाएंगे, क्योंकि समीकरण 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, मतलब आपका बी सी बटा बी डैश सी है, और बच्चों यहां पे पीबी बटा पीबी डैश है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये बताओ कि पीसी का बीसी का मान पता है क्या, बताओ सर। बी से सी ये कैसे होगा सर, हमको तो पता है कि बी से पी का मान और पी से सी का मान पता है, लेकिन पीसी का मान नहीं पता है। तो एक काम करो ना, सॉरी बीसी का मान निकालना है। किसका मान, बीसी का मान, पूरे लंबे का मान निकालना बच्चों। बी से सी तक की दूरी निकालनी है। तो यदि हम इसको और इसको जोड़ दें, मतलब ये P से B की दूरी और P से C की दूरी को जोड़ दें तो हमारा BC कहलाएगा। मतलब BC के जगह हम ऐसा लिख सकते हैं PB धन PC, इसको लिख सकते हैं बच्चों। और B डैश C कैसे निकालेंगे, B डैश C कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से आपका ये PC है, PC में PB डैश घटा दें तो B डैश C निकल कर आ जाएगा। अब आपके मन में आएगा कैसे सर, देखो भाई ये आपका है कैपिटल R और ये आपका बच्चों V, ये भी क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी तो यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है, तो फिर हम बड़े वाले में से इसको घटा दें। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब पीसी में हम पीबी डैश घटा दें, बाकी इधर तो बच्चों पीबी और पीबी डैश, ये तो सिंपल है। एक वस्तु की दूरी और एक प्रतिबिंब की दूरी है। अब बच्चों पीबी का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पीबी मतलब वस्तु की दूरी को माइनस यू, प्लस पीसी बच्चों, पीसी मतलब आपका आर बराबर 2f डायरेक्ट, पीसी बराबर 2f डायरेक्ट, पीसी का मान 2f डायरेक्ट रख रहे हैं। और पीबी डैश ये प्रतिबिंब की दूरी भी है बच्चों, माइनस इसका चिन्ह लगा दिए, और आपका भी जो है धनात्मक है, ये देख लो जरा पीबी डैश, यहां से भी चिन्ह देख लो भाई पीबी डैश। अब आप कहोगे सर यू में माइनस लगाए, भी में माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई साहब प्रकाश के किरण के गति के विपरीत दिशा में जब हम दूरी लेंगे तो माइनस होगा। अब यहां पे पीबी क्या है बच्चों, वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस यू, और पीबी डैश प्रतिबिंब की दूरी भी, ये प्लस में रहेगा। क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी बच्चों प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसी दिशा में प्रकाश किरण है ना आगे की ओर बढ़ रही है। अब क्या करेंगे, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा यहीं पे कर देते हैं। तो इसका इधर करेंगे बच्चों, तो u का भी से तो माइनस यू भी, यही होगा ना, और प्लस इधर गुणा करेंगे बच्चों तो 2vf, इसका इधर करेंगे बच्चों तो माइनस 2uf, और इधर माइनस माइनस प्लस आपका u भी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों यदि इस माइनस को इधर ले आऊं, इस माइनस को इधर ले आऊं तो प्लस में हो जाएगा 2uf, और बच्चों माइनस u भी को इधर ले जाऊं तो प्लस u भी, तो 2u भी हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में 2 दिखाई दे रहा होगा आपको, दोनों पक्षों में 2 नजर आ रहा है, तो हटा दें तो vf प्लस uf बराबर u भी। अब दोनों पक्षों में uvf का भाग देने पर
दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दे रहे हैं बच्चों, तो वी एफ अपान यू वी एफ प्लस का यू एफ अपान यू वी एफ बराबर यू वी अपान यू वी एफ, यू वी से यू वी कट जाएगा, यू से यू कटेगा बच्चों, एफ से एफ कटेगा, वी एफ तो वी एफ, तो बचा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। जी हाँ, यही आपका दर्पण सूत्र है, यही आपका क्या बच्चों दर्पण सूत्र है। इसके अलावा और कुछ करेंगे सर? बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना क्लियर बच्चों? तो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, है ना। तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो नोट्स जरूर ले लें भाई, प्रॉपर तैयारी करना है। तो बिना प्रॉपर नोट्स के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए लगातार हम कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहे हैं चैनल में। कंटेक्ट नंबर है 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।